एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। अभी कुछ जो वीडियोस गई है वो सारी अनलिस्टेड है, ओके? किसी को देखना हो तो वो मुझसे लिंक मांग सकता है, और अभी की वीडियोस अनलिस्टेड ही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, और मैं आपको बोलूं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चंस के बिहाफ में। अगर हम देखें इसको तो पॉज करेंगे एक बार। अंतमा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है A5 है, D3 है, और साथ में क्या दे रखा है? बोलो। A5 D3 AN is equal to 50 50 और find N and SN। N निकालना है और हमें SN निकालना है। बहुत इजी है। एक बार रुक जाओ, पॉज करना। एक्सरसाइज चल रही है 5.3 और क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। बहुत ध्यान से सीखो। इसमें ना फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है, डी भी हमें दे रखा है, एक कोई अननोन टर्म हमें दे रखी है 50, पता नहीं है कौन सी वो अननोन टर्म। बाकी बच्चे बोर्ड पे देखें जल्दी से, वो अननोन टर्म किस पोजीशन पे है, n निकालना है हमें। और जैसे ही n पता चल जाएगा कि यहाँ पर n यानी कितनी टर्म्स है, तो हमें वही यहाँ पर n पुट करके उसका सम निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे एवरीवन, कृष्णा an 50 दिया हुआ है तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं। a प्लस लक्ष्यता दिख रहा है बेटा? an की जगह रखेंगे 50। फर्स्ट टर्म बोलो, n हमें निकालना है, d हमारे पास है 3। तो बेटा देखो 5 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, तो कितना है हमारे पास? बेटा 3 यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 3 1 से 3, 3 5 से 15, और -1 इधर आके तो n आ गया 16। समझ आया सभी को? n 16 आ गया। तो मैं आया बेटा? n 16 आने का मतलब है कि हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स है बच्चों? 16 टर्म्स है। और ये भी an 16 यानी 50 कौन से नंबर की टर्म थी? 16। अब हमें बोला SN निकालो, तो n की जगह वही रखेंगे जो n हमारा आया। कितना रखे? n। फॉर्मूला देखो, पहले SN का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a plus n minus 1d। चिराग बेटा बोर्ड पे ध्यान से देखो, चीजों को सीखो। कहीं पर कैलकुलेशन गलती होती है तुमसे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ध्यान दो बोर्ड पर। तो n की जगह रखेंगे 16 बाय में 2, a की जगह फर्स्ट टर्म 5, n की जगह 16 और d की जगह 3। सब कुछ प्लेस कर दिया, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो ऐसा होगा। इसने कैंसिल करा 8 पे, ठीक है, 2 5 से 10, 16 में से बन गया 15 into 3। बहुत बढ़िया। यहाँ पे 8, 15 2 से 30, 15 3 से 45, 45 plus 10, so 8 5 से 40 and 440 आंसर आ गया। ठीक, नोट करिए, करिए पॉज। चलिए ये क्वेश्चन समझेंगे पहले सभी। एवरीवन स्टॉप्स राइटिंग, लुक अपॉन देयर या लुक देयर ऑन द बोर्ड एवरीवन। सो क्लास हमें A7 दिया है, A13 दिया है 35, और हमें D और S13 निकालना है। सबसे पहले A यानी कि फर्स्ट टर्म 7 दी थी, तो मैं बता रही तुम न्यू हो, हर टर्म का ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। जैसे मैंने बोला A2 तो उसका फॉर्मूला होता है A प्लस 1 को लिखते नहीं A प्लस D। A का तो A ही होता है, A1 तो A ही होता है। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, एक एक कम करते जाओ, A4 A प्लस 3D। ठीक है, तो ऐसे A13 A प्लस 12D 35। एक हमारे पास था 7, हमने रख दिया 7, उधर जाके माइनस किया। रोने तक बोर्ड पे देखना मत, तुम मत देखना बोर्ड पे। 7 माइनस के 28 आया, 12 और 28 यहाँ पे कैंसिल आउट हुए 7/3। तो D मेरे पास कितना आ गया? 7/3। पहली चीज सॉल्व हो गई, दिस वन। S13 का फॉर्मूला लगाया n/2 2a plus n minus 1d। 13/2 2a की जगह 7 प्लस 13 minus 1d की जगह 7/3। 13 minus 1 को 12 लिख दिया, 7 2 जा 14 लिख दिया। 12 जो आया उसने 3 से कैंसिल किस पे हो गया? 4 पे। 4 into 7 28 plus 14 42। 42 13/2 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ने 42 को 21 पे कैंसिल करा। 21 into 13 273 मेरे पास सवाल। ठीक है,
सेकंड रो कोई है एक सेकंड देखो, सी पार्ट करते हैं क्लास। सी में हमें दे रखा है ए, वंदना बोलो। A3 equal 15, S10 equal 125, find D and A10. A3 15 है, ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, फोर्थ कर लो पहले, गलत पार्ट बोल दिया तो। A3 15 है, तो A3 का फॉर्मूला सब बच्चे लगा सकते हैं, A प्लस 2D, और हमें यहाँ पे दिया है S10, S10 का फॉर्मूला बोलो 10/2, क्योंकि n की जगह तो 10 ही लिखेंगे, 2a, a पता है नहीं पता, a ही लिखो, प्लस n-1 की जगह और d की जगह d इज इक्वल टू 125। बोलो बात समझ में आई? 2 या 10 को कैंसिल करेगा 5 पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, ठीक है। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बोलो डिवाइड होगा इसके नीचे, और 10-1 को लिख देंगे 2a प्लस 9d, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। क्लास याद है चैप्टर 3 आपको याद है एलिमिनेशन मेथड? हाँ, वो तो अभी था हाफ ईयरली में, चैप्टर 3 था ना, जिसमें हम एक इक्वेशन के नीचे दूसरी इक्वेशन लिखते हैं और माइनस करते हैं, वो आता है? मैं बताती हूँ, रुको देखो, ये दोनों ध्यान से देखो। अंश तुम्हें भी एलिमिनेशन नहीं आता? गुड। डूइंग एलिमिनेशन मेथड, ये डूइंग एलिमिनेशन ऑफ इक्वेशन 1 and 2, ध्यान से देखना सभी, एवरीवन बहुत ध्यान से। यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, बच्चे गलती करते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। बच्चे गलती करते हैं कि a और a सेम तो कर देते हैं, पर साइन चेंज नहीं करते। एक सेकंड के लिए बंद, तुम सीखो ना, सब आया याद नहीं होगा, थोड़े दिनों में याद हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना ताकि ये भी 2a हो जाए। तो इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी, ये 2a और ये 2 2 4d और ये 30। तुम्हें आता होगा मेथड, ये तुम्हें नाम नहीं पता होगा, इसे एलिमिनेशन कहते हैं। ये 2a और ये 90 और 25। अच्छा, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे नीचे वाली इक्वेशन के, फिर कट किया। साइन क्यों बदलने पड़े? ताकि 2a से 2a कैंसिल हो जाए। 4d प्लस का है, 90 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होगा, 90 में से 4d जाएंगे, 5d बचेगी, पर नेगेटिव का बचेगा क्योंकि 90 बड़ा है। 25 में से 30 माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, और कितना बचेगा 5, और वो भी प्लस का ही बचेगा क्योंकि बड़े के आगे साइन। 5 यहाँ माइनस 5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, d कितना आ गया माइनस का 1, और d को आपकी मर्जी है फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, a भी निकालो, तो मैं पुट करूँ फर्स्ट में, पुट d a प्लस 2d, a हमें निकालना है, d की जगह क्या रखें बेटा, -2 उधर जाके, a कितना आ गया 17, a आ चुका है, d आ चुका है। अब बेटे काम क्या करना था, d तो निकाल लिया, एक A10 बोला है, A10 का जल्दी से परमिंदर बताएगा शॉर्टकट फॉर्मूला A10 का, a प्लस 9d। a की जगह फॉर्मूला जल्दी बोलो, a की जगह क्या वैल्यू पुट करें, और d की जगह -1। लक्ष्य तो दिख रहा है बेटा, 9 into 1 माइनस का 9 होगा, 17 में से 9 के आंसर आ गया 8। पॉज करो, ये ठीक है वंदना? बोर्ड पे लिखेंगे सभी। युवराज A12 37, ध्यान से पूरा फोकस, A12 37 है। A12 का फॉर्मूला बताएं जल्दी से, A12 का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? मतलब मैं ऐसे ढूंढ रही हूँ तो बच्चा ढूंढने दिया करो, वैसे आप तो तुम पे रही थी, घूम करके मैं तुमने सबसे पहले जवाब दे दिया। तो ये मेरे पास इक्वेशन, अभी इक्वेशन की जरूरत नहीं है इसको बनाने की,
क्योंकि मैं डी को रख सकती हूँ, आई हैव डी. व्हाट्स डी ओवर देयर लकी? लकी बेटा बेहोश हो, होश में हो, डी बताओ. 11 इंटू 3 33, उधर जाके 37 में से माइनस होगा और ए मेरे पास आ गया 4. नाउ वी हैव ए एंड नाउ वी हैव डी. ए और डी सब है. तो क्लास यार ए भी है डी भी है, ये तो तुम खुद ही निकाल सकते हो. S12 का फॉर्मूला लगाओगे तो n/2 यानी 12/2 2a प्लस n-1 यानी कि 12-1 और d सॉल्व भी खुद कर सकते हो. चलो मैं ही करा रही हूँ, मैं बोलती खुद कर सकते हो पर मैं ही करा रही हूँ. 33 प्लस 8 कितना? 41. 246. ठीक, नोट करो. सो D5 है, S9 है 75 और हमें A और A9 निकालना है. बहुत आसान है ये भी. आप S9 का फॉर्मूला लगाओ. दीदी इसका फॉर्मूला क्यों लगा रही हो? क्योंकि मुझे ये पता है जो पता होता है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे ना. तुम A9 का फॉर्मूला लगा के क्या निकाल लोगे? क्योंकि A9 तो पता ही नहीं है. S9 का फॉर्मूला लगा दो. तो S9 इज इक्वल टू 9/2. 2A तो पता नहीं है, रहने दो. n-1 यानी कि 9-1 और d पता है. वाओ, लिख दो. क्या S9 पता है? 9-1 8 5 9-1 8 8 5 40. ठीक, अब ये 2 इधर जाएगा 75 से मल्टीप्लाई होने और 9 यहाँ डिवाइड. 9 नीचे 2 ऊपर. कैंसिल हो रहा है ये. 3 2 से 6, 3 5 से 15, 3 3 से 9 और नहीं हो रहा. 25 इंटू 2 50/3 आएगा. प्लस 40 माइनस 40 हो जाएगा यहाँ के. 2 यहाँ बच गया. क्लास एलसीएम लोगे तो 3 4 से 12. एलसीएम लेना आता है ना. 3 इंटू 40 120 अपॉन में तो 50 माइनस 120 कितना आएगा? माइनस का 70 अपॉन 3. बेटा 2 यहाँ आके 3 से ऐसे लिख दो. 2 को मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि 270 को 35 पे माइनस 35/3 आ गया. ए आ चुका है. एक काम खत्म. आगे A9 निकालना है. डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ A9 का. A प्लस 8D. A प्लस 8D तो A है माइनस 35/3. D कितना है जल्दी बोलो? 5. तो 8 5 40. एलसीएम लेना आता होगा आप सभी को. 3 इंटू 40 क्या होगा? 120 और माइनस का 35 कितना बचेगा? 85 प्लस का आएगा अपॉन में कुछ कैंसिल हो रहा है. लीव योर आंसर हियर. ठीक क्लास, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. SN पता है, A पता है, D पता है. SN पता है तो SN का ही फॉर्मूला लगाओ. वी डोंट हैव एनीथिंग. SN का फॉर्मूला आप सबको पता ही है. n/2. तो क्लास SN पता है 90 रख दो. n नहीं पता ना, हमें ये पता थोड़ी कितनी टर्म्स का सम है. n नहीं पता तो n को n ही रहने दो. A कितना है? 2. n नहीं पता है. D कितना है? 8. 9 2 180 आ गए बेटे. 9 2 18 और 0. 4 n इंटू 8 8n माइनस का 8 1 8. बेटा 4 माइनस 8 माइनस का 4. अब n अंदर मल्टीप्लाई करोगे. माइनस 4n प्लस का 8n स्क्वायर. क्लास इस इक्वेशन को अभी आप ठीक करो. ये सारी चीजें इधर लेकर आ जाओ. तो 8n स्क्वायर
-180 आएगा। अब जरा ध्यान से देखो मैंने क्या किया, कहोगे दीदी सब कुछ तो इधर आया है और आपने 8n स्क्वायर प्लस में लिखा हुआ। एक्चुअली मैंने 180 को इधर लेके गए, तो 180 किसका हो गया, माइनस का, 8n स्क्वायर प्लस का और 4n माइनस का। तो दीदी सब कुछ इधर लिख दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब आप एक बार सब कुछ यहाँ लेके जा चुके हैं, जब सब कुछ यहाँ लिखा है, तो पूरा का पूरा वैल्यू अगर उठा के लेकर आते हैं सब कुछ, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 180 को वहां ले गए और उसके बाद 0 बस उठा के यहाँ लिख दिया 0। देखो मैं बता ही देती हूँ कि पता चले आधे इसी में कंफ्यूज हो जाए। यहाँ 0 रह गया होगा, ये हुआ ना बेटा। तो बस ये सब कुछ हम यहाँ लिख रहे हैं और 0 उस तरफ लिख रहे हैं। बेटा पूरे ये जो देखो इस सब में ना 4 के टेबल में 8 आता है, 4 के टेबल में 180 भी आता है। 4 कॉमन ले लो, क्या बचा, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, खाली n लिखो। 4 के टेबल में 180 किस पे आता है बेटा, 4 4 ज़ा 16 गया 2, 4 5 ज़ा 20, 45। 4 इधर जाके 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 से डिवाइड होगा, खत्म। ये बन गई इक्वेशन। आप इसको डी के मेथड से भी कर सकते हो, बट आप ये नॉर्मली भी हो रहा है। ये 45 2 ज़ा 90, दो ऐसे फैक्टर बताओ जिनको, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 90 आ रहा है और प्लस या माइनस करके 1 आ रहा है। 9 और 10, 9 और 10 को मल्टीप्लाई करते 90 और 10 में से 9 गया 1, तो हम यहाँ बीच में लिख देंगे 10 माइनस बाहर n, यहाँ n के आगे कुछ भी नहीं था, 1 था ना, 1 की जगह हमने लिख दिया 10 माइनस 9। अब आप 10 को अंदर, n को अंदर भेजो और ये माइनस है तो साइन दोनों के, यहां से 2 कॉमन ले लो और n भी ले लो, तो यहाँ एक n बचा और ये 2 5 ज़ा 10, n बाहर लेके जा चुके। यहाँ से 9 कॉमन आएगा, यहाँ n बचा माइनस का, तो एक ब्रैकेट बना 2n प्लस 9 और एक ब्रैकेट बना n माइनस। ये आता है ना सॉल्व करना क्वाड्रेटिक को, दोनों को ही 0 के इक्वल रखेंगे हम। और यहाँ से देखो n की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस का 9/2, जो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। एपी में n कभी भी नेगेटिव नहीं, यहाँ पर n की वैल्यू आई जो हम एक्सेप्ट करेंगे, जहां से n हमारा आ गया। an निकालना है, an में n कितना आया बोलो, तो a 5 निकालना, फॉर्मूला होगा a प्लस, a पता है, b भी पता है, 4 8 ज़ा 32 प्लस 2, an भी आ गया। आसान, कहीं पे कोई भी डाउट हो एक बार पूछो, पर मेनली मैं बोल रही हूँ क्वाड्रेटिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आप लोगों की। अगर आपको प्रॉब्लम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में तो भी प्लीज पूछिए। रेड बटन।